नीलेश राणे जी ने क्या बताया था आदित्य ठाकरे के बारे में, और उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये बात बोलने के साथ साथ मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रूफ है मेरे पास, और कभी भी आप आइएगा तो हम इसको दर्शा देंगे। और आदित्य ठाकरे के बारे में हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुंबई में देखिए पिछले काफ़ी समयों से ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री 2013 में आया जब सुशांत सिंह राजपूत आए, उसके पहले से बॉलीवुड का इंडस्ट्री चल रहा है। और जब से बॉलीवुड का इंडस्ट्री चल रहा है बहुत सारे आपको ऐसे मिरेकल, ऐसे मिस्टीरियस सुसाइड केसेस मिलेंगे आपको। कभी भी वहाँ का सीएम या वहाँ का जो एचएम है, यहाँ वहाँ का जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके लिए सब समान है। और वहाँ पर एक्टर बिल्कुल देखिए, कॉपी करना तो बहुत आसान काम है। इस देश में नटवर लाल जैसे ठग हुए हैं। रिया चक्रवर्ती उन्हीं लोगों को अपना आदर्श मान रही है, और दिन रात चाहे इनका वकील मान सिंधे हो या कोई और इंसान हो, आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। मैं आपसे क्लियर आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोल रहा हूँ, और बोलते हुए एक और बात बता रहा हूँ। हो सकता है कि हम लोग को आने वाले समय में हमसे कोई पूछे कि आप किस आधार पर, किस प्रूफ पर आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं, तो सिर्फ एक केस का बात नहीं है, तरह तरह का वहाँ पर केस है। और हर एक केस में कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे मोहरा बन करके इनको बचाने का कार्य कर रहा है। सबसे बड़ा इन पर आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके पिता जो हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, अभी मुंबई में शिवसेना का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मुंबई के नेता का, जो वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर है, और उस हॉस्पिटल में बहुत बड़े पोस्ट पर बैठे हुए इनके पिता। आप जाकर गूगल कीजिएगा और आपको पता चलेगा, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस जानकारी को आप जनता के सामने भी लाने का कोशिश कीजिएगा। रिया चक्रवर्ती जितना भी गेम कर रही है जो है, ये बचने वाली नहीं है। इसने एक ऐसे इंसान को, जो सिर्फ बिहार का नहीं था तो बिहार का, लेकिन बिहार के साथ वो पूरे भारत का लाल था। सर, एक तरफ मुंबई पुलिस ने इस केस में कुछ भी छानबीन नहीं की, इतने दिनों तक केस उनके हाथ में था, पर उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी रिपोर्ट ने सामने नहीं रखा पब्लिक के सामने कि क्या इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की। आज जब ये केस सीबीआई के लिए चला गया है तो इस पर महाराष्ट्र सरकार ये बोलती है कि ये इस केस में, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि ये केस सीबीआई के लिए जाना चाहिए, तो उनकी बात मानकर केंद्र सरकार ने अच्छा नहीं किया। अब देखिए, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 50 दिन के महाराष्ट्र पुलिस का जाँच और 4 दिन के बिहार पुलिस का जांच, डिफरेंस तो पूरा देश देख रहा है। 4 दिन में ऐसा क्लू लेकर बिहार की पुलिस आई, जो कि 50 दिन में मुंबई पुलिस तो उसका सिर्फ कोरम पूरा कर रही थी, फॉर्मेलिटी पूरा कर रही थी। अब जो केस में आज सबसे मेन कल्प्रिट और कन्विक्टेड है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती खुद क्या बोली थी 20 दिन पहले कि मैं चाहती हूँ कि अमित शाह को, कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर, आई एम गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड आई वांट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। उन्होंने खुद बोला था। आज उसके बाद उनके वकील बोलते हैं कि सीबीआई इन पर और इनके परिवार पर एफआईआर करके सही नहीं कर रही। कहीं ना कहीं से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के एक्स सीएम थे नारायण राणे, उनके बेटे नीलेश राणे, जो कि अभी एमपी भी हैं, उन्होंने क्या बताया आदित्य ठाकरे के बारे में कि ये लड़का जो मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो शिवाजी पार्क में बैठ करके वहाँ पर पुलिस वालों को बुलाता है, और पुलिस वालों को बुलाने के बाद उनको समझाता है कि इस केस को तुमको कैसे डील करना है, उस केस को कैसे डील करना है, किसको कन्विक्टेड बनाना है, किसको कन्विक्टेड नहीं बनाना है। अब जो काम ऐसा करे कैबिनेट मिनिस्टर और उसका बाप वहाँ का सीएम बैठा हुआ हो, आप वहाँ पर कभी भी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं देख सकते, वहाँ पर कभी भी पारदर्शिता जांच में नहीं आपको दिखेगी। उस वजह से, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपके चैनल को मैं बताना चाहता हूँ। शेरिन, आपका चैनल वो है जिसने सुशांत सिंह का मर्डर केस तो इसलिए मुंह से निकल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई मुंह से बाहर आ जाती है, और हम लोग को पता है कि सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, और उसका मिस्ट्री कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आपका चैनल 14 जून से लेकर आज तक 50 दिन से ज़्यादा हो गए, और आप लोगों ने एक ऐसे इंसान को न्याय दिलाने का कोशिश किया है जिसकी पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, आप लोग एक बिहारी गौरव के अस्मिता को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए, और कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी हुआ है कि आज ये केस सीबीआई के हाथों में है। तो सर, यहाँ पर जिस तरीके से अब रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली के ऊपर जिस तरीके से सीबीआई ने अब शिकंजा कस लिया है, और उससे वो बचती हुई नजर आ रही हैं। अब सीबीआई के लिए भी मना कर रहे थे कल उनके जो वकील हैं सुनील मान शिंदे। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती जो खुद बोलती हैं कि सीबीआई का जांच होना चाहिए, एटलीस्ट उनको एक ट्विटर पर आकर एक ट्वीट करना चाहिए था ना कि आई एम वेरी हैप्पी कि जिस चीज़ का मैंने डिमांड किया था हमारे होम मिनिस्टर सर ने उसको मांग लिया, और सुशांत को अब सही में न्याय मिल जाएगा। एक ट्वीट तक नहीं, एक कमेंट तक नहीं, आप बोलती हैं, अपना चेहरा बना करके बोल देती है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते तो अब सही में होगा, क्योंकि भारत में हमेशा सत्यमेव जयते का ही परंपरा रहा है। लेकिन साथ साथ रिया चक्रवर्ती को एक और बात बताना होगा, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, आज 2-2, 3-3 अकाउंट जो है,
चाहे वो HDFC का अकाउंट हो या महिंद्रा कोटक बैंक का अकाउंट हो, सब ईडी के हाथ लग चुका है। और बहुत जल्दी जो 15 करोड़ का भी गेम जो दिख रहा है लोगों को कि सूत्रों के हवाले से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफ़र हुआ है, वो पैसा उनके इशारे पर किस किस के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, ये सुशांत सिंह के अकाउंट से सब डिटेल आने वाला है। और ईडी तो अभी कल बैंक से बात करना शुरू कर दिया ईडी ने। जी बिल्कुल, और अभी तो कल बुलाया था इनको, आज फिर उनके भाई को बुलाया है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप देखिएगा कि मतलब इसमें सिद्धार्थ पिठानी भी फंसने वाले हैं। जब इनका नाम हम लोग ले रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी इसलिए फंसने वाले हैं क्योंकि अचानक से जब आप देखिए उसके पहले बहुत आकर और हर एक अपने बयान में वो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को बचाने का कोशिश कर रहे थे, और सुशांत सिंह राजपूत को जो बंदा अब इस दुनिया में नहीं है उसके जाने के बाद भी उसको डिफेम करने का कोशिश कर रहे थे, अभी अचानक वो गायब हो गए हैं। रिया चक्रवर्ती अभी एक डायरी का पेज निकाली है जिसमें वो बोली है कि हमको बेबो बोलता था, सोवित को लिल्लू बोलता था, मेरे पिता को सर बोलता था और मेरी माँ को मैम बोलता था। आप हमसे एक बात बताइए कि ये 50 दिन तक ये जो डायरी का पेज था, ये पेज कहाँ था? बाकी के पेज भी गायब है। और भी और उसमें इस पेज के अलावा जो और 4 पेज नहीं है, जब आप उसको लाइन से देख रहे हैं, और कोई भी इंसान अगर हम लोग पढ़ाई भी करते होंगे तो हम लोग फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज पे जाते होंगे, ना कि हम लोग फर्स्ट पेज के बाद सीधे 6th पेज पर चले जाते होंगे। तो बीच का 2nd, 3rd, 4th और 5th पेज है कहाँ? इसका तो जानकारी आपको देना पड़ेगा। और ईडी और ईडी ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन का सब हिसाब देख रहा है क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये काम है, लेकिन सीबीआई का निगाह एक एक चीज़ पर है कि आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो रिया चक्रवर्ती आप इससे बचने वाली नहीं है। और एक बात और, रिया चक्रवर्ती जी, आप सुशांत सिंह के रहते या सुशांत सिंह के जस्ट जो उसका तथाकथित सुसाइड केस हुआ है, उसके बाद आपने इस डायरी के पेज को तो किसी के सामने नहीं लाया था। आज इस बात पर कैसे कोई भरोसा कर ले कि ये पेज किसी ना किसी के, हो सकता है कि किसी के कहने पर उस नोट्स को आपने तैयार किया होगा, क्योंकि ऐसा कोई इंसान तो हो नहीं सकता है जो आपके मम्मी पापा के बारे में, आपके भाई के बारे में और आपके बारे में जानकारी दे रहा है। सही बात कही आपने। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, और जो पेज आज इन्होंने सबके सामने ला के इन्होंने खड़ा सबके सामने जो पेज रखा है आज, उसमें हैंड राइटिंग सुशांत सिंह राजपूत की है ही नहीं। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसी ऐसी पोस्ट शेयर की हैं जिसमें उन्होंने वर्ड्स को भी बता दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हैंड राइटिंग से मिलती ज़रूर है, पर ये उनकी हैंड राइटिंग नहीं है। बिल्कुल, देखिए कॉपी करना तो बहुत आसान काम है। इस देश में नटवर लाल जैसे ठग हुए हैं। रिया चक्रवर्ती उन्हीं लोगों को अपना आदर्श मान रही है, और दिन रात चाहे इनका वकील मान सिंधे हो या कोई और इंसान हो, आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। मैं आपसे क्लियर आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोल रहा हूँ, और बोलते हुए एक और बात बता रहा हूँ। हो सकता है कि हम लोग को आने वाले समय में हमसे कोई पूछे कि आप किस आधार पर, किस प्रूफ पर आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं, तो सिर्फ एक केस का बात नहीं है, तरह तरह का वहाँ पर केस है, और हर एक केस में कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे मोहरा बन करके इनको बचाने का कार्य कर रहा है। सबसे बड़ा इन पर आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके पिता जो हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, अभी मुंबई में शिवसेना का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मुंबई के नेता का जो वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर है, और उस हॉस्पिटल में बहुत बड़े पोस्ट पर बैठे हुए इनके पिता। आप जाकर गूगल कीजिएगा और आपको पता चलेगा, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस जानकारी को आप जनता के सामने भी लाने का कोशिश कीजिएगा। रिया चक्रवर्ती जितना भी गेम कर रही है जो है, ये बचने वाली नहीं है। इसने एक ऐसे इंसान को जो सिर्फ बिहार का नहीं था तो बिहार का, लेकिन बिहार के साथ वो पूरे भारत का लाल था। सर, जैसे आपने अभी आदित्य ठाकरे का नाम लिया, आदित्य ठाकरे जो आज तक इस केस में कुछ नहीं बोले थे, और जिस तरीके से लोगों ने जब उनका नाम लेना शुरू किया कि जैसे आपने कहा कि आदित्य ठाकरे इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे ये बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में मेरे और मेरे पिताजी के ऊपर नाम कीचड़ उछाला जा रहा है, और कुछ लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं इस पर। इसमें या तो एक दो बातें हो सकती हैं, या तो आदित्य ठाकरे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो किसी और को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला कि नीलेश राणे जी ने क्या बताया था आदित्य ठाकरे के बारे में, और उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये बात बोलने के साथ साथ मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रूफ है मेरे पास, और कभी भी आप आइएगा तो हम इसको दर्शा देंगे। और आदित्य ठाकरे के बारे में हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुंबई में देखिए पिछले काफ़ी समयों से, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री 2013 में आया जब सुशांत सिंह राजपूत आए, उसके पहले से बॉलीवुड का इंडस्ट्री चल रहा है। और जब से बॉलीवुड का इंडस्ट्री चल रहा है, बहुत सारे आपको ऐसे मिरेकल, ऐसे मिस्टीरियस सुसाइड केसेस मिलेंगे आपको। कभी भी वहाँ का सीएम या वहाँ का जो एचएम है, यहाँ वहाँ का जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके लिए सब समान है। और वहाँ पर एक्टर एक्ट्रेसेस का रहना, सेलिब्रिटी का रहना बहुत कॉमन चीज़ है। वहाँ पर अगर कोई ऐसा केस होता है तो बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ कॉमन क्या है जो अनकॉमन है,
महाराष्ट्र पुलिस को आज से पहले आप किसी भी ऐसे केस में फ्री हैंड देते थे, खुला हैंड देते थे और आप बोलते थे कि हाँ आपको जैसे मन है वैसे जांच कीजिए। लेकिन इस केस में आपके जो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हैं उनको लगता था कि ये केस सुशांत सिंह राजपूत का ना होके कहीं उनके घर का केस है, पुलिस से ज़्यादा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सर आज भी आपने सही बात याद दिलाई, अनिल देशमुख ने आज भी यही बात कही है कि सीबीआई को ये जांच देकर केंद्र सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, मुंबई पुलिस इसके लिए काफ़ी है। अब मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ कि मुंबई पुलिस जो 50 दिनों में नहीं करके दिखाई, बिहार पुलिस वो 4 दिन में करके आपको दिखाई। आप क्वारंटाइन करते हैं सिटी एसपी विनय तिवारी को। आप एक बात बताइए, विनय तिवारी के पहले 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर वहाँ पे गए थे। अगर क्वारंटीन का रूल होता है तो क्वारंटीन का रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अगर गए तो इनको हम क्वारंटीन कर देंगे और मैं गया तो हमको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर वो वहाँ पर गए, वो भी फ्लाइट से गए थे, वो भी वहाँ पर जाँच के वास्ते गए थे, 2 इंस्पेक्टर हैं और 2 पुलिस है, वहाँ का बांद्रा का डीसीपी उनसे मिलता नहीं है और मिलने से पहले वो क्या करता है कि ठीक है 1 सप्ताह के लिए यहाँ पर आए हुए हैं तो मेरा एक ऐसा बीएमसी का रूल है कि जिसके सहारे हम इनको बिना क्वारंटीन के इनको हम जांच के लिए आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद 3 दिन के लिए विनय तिवारी जब जाते हैं बिहार से, पटना से जब वो जाते हैं, पटना के वो सिटी एसपी हैं और बहुत तेज तर्रार एसपी हैं, आईपीएस हैं वहाँ के। जाने से पहले जो डीजीपी का कार्यालय है, गुप्तेश्वर पांडे जी का जो कार्यालय है, वहाँ से ईमेल जाता है बाकायदा कि माई सिटी एसपी मिस्टर विनय तिवारी इज हेडिंग टू मुंबई फ्रॉम पटना इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस सुसाइड केस। अब जब ये वीडियो ये वहाँ पर ईमेल जाता है उनके पास, उस समय आप उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो कि देखो भाई आप आओगे तो क्वारंटीन करना पड़ेगा या कुछ करेगा। या कोई बंदा क्या समझेगा कि इसके पहले मेरी पुलिस की टीम गई है, उसको क्वारंटीन नहीं किया गया है तो ये भी जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, इनको कोई क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद जब आपको पता चलता है कि ये बहुत तेज़ तर्रार आईपीएस ऑफिसर है, हो सकता है कि हम जिनको बचाने का कोशिश कर रहे हैं इसके चक्कर में सब फंस जाएंगे, सब सामने आ जाएंगे, तो आप उन लोगों को बचाने के लिए एक आईपीएस के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके इज्जत को, उसके रेपुटेशन को, उसके पावर को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। जितनी भी कोशिश ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या फिर जितनी भी तमाम काम इनकी तरफ से किए गए, चाहे तो आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करना हो या फिर दिशा सालियान की फाइल को डिलीट करना हो, इन तमाम बातों को लेकर जिस तरीके का रवैया मुंबई पुलिस का इस केस को लेकर रहा है, तो उसको लेकर कल डीजीपी ने भी, बिहार के डीजीपी ने भी बयान दिया। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अभी आप दिशा सालियान का चर्चा करी, मैं आपसे एक बात बताऊंगा, शायद आपने देखा होगा आज दिशा सालियान का जो लेटेस्ट वीडियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले जो लेटेस्ट वीडियो है 8 जून के नाइट का 11:43 का लेटेस्ट वीडियो जो आया है, उसमें वो बहुत खुश है, उनके साथ उनके फियांसे हैं, एक और कोई फ्रेंड और सब कुछ है। उसके बाद वो लड़की रात में 11:43 का वो वीडियो है और 1 बजे के बाद उस लड़की के सुसाइड का जब खबर आता है, वो लड़की विदाउट एनी ड्रेस वैसे पाई जाती है। अब हमसे एक बात बताइए कि किसी भी इंसान को, ये एक ब्लाइंड पर्सन भी बताएगा कि जाकर जांच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि जो इंसान 12 बजे खुश है, पूरे कपड़ों में सबके साथ एंजॉय कर रहा है, बात कर रहा है, डांस कर रहा है, 1 घंटा के अंदर आखिर क्या ऐसा नौबत आया कि सी इज़ विदाउट क्लॉथ्स एंड समथिंग कंपेल्ड हर टू जंप फ्रॉम हर बिल्डिंग। इस बात का जब तक जांच नहीं होगा, जब तक सच्चाई नहीं आएगा, मतलब कि इस केस का जांच, सुशांत सिंह राजपूत का केस और दिशा सालियान दोनों के केस को सीबीआई को अपने नज़र में रखकर और दोनों केसेस को बराबरी से जांच करने पर ही सर दिशा सालियान की जो आज रिपोर्ट सामने आई है पोस्टमार्टम की, उसमें ये सामने आया कि उनकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे, न्यूड बॉडी थी और यहाँ पर इसी रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की गई महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। तो लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई की तरफ गया है, तो दिशा सालियान का मामला भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें इन दोनों के तार जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। बिल्कुल, मैं उसी जनता के आवाज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि इस केस का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना और दोनों इन्वेस्टिगेशन जो होगा सीबीआई के अंडर में। अभी गगनदीप जी हैं जो डीआईजी हैं, बहुत तेज़ तरार महिला है, उनका कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्शन भी रहा है और लोग उनको, गगनदीप गंभीर उनका नाम है, डीआईजी हैं अभी वो। आपको ये जब जांच कर रही हैं तो इस जांच में आपको सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को और दिशा सालियान के सुसाइड केस को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। अब मैं आपसे आदित्य ठाकरे के बारे में एक बात बता रहा हूँ, पता नहीं बार ऐसा उसने किया है कि उसका नाम आ जाता है। अभी मुंबई के लोग एक बात को बोल रहे हैं कि ये ऐसा इंसान है कि जहाँ पर इसको पार्टी में बुलाया जाए या पार्टी में नहीं बुलाया जाए, हर एक जगह यह पार्टी करने के लिए पहुँचता है। वो आपको डीनो मौर्य के घर पर मिलेगा, वो आपको सूरज पंचोली के घर पर मिल जाएगा, कहीं भी जाता है पड़ जाता है पार्टी। उसको मतलब ही नहीं है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर का क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या प्रोटोफोलियो होता है, वहाँ के लोगों का उससे क्या इमेज है। और उसके बाद काम क्या कर रहा है,
मुंबई पुलिस के हाथ पैर को आप बांध कर रख रहे हो। जिस मुंबई पुलिस का तुलना हम लोग स्कॉटलैंड के पुलिस से करते थे, तुमने पालघर लिंचिंग केस में वहीं दिखाया, जहां पर लोगों को मजबूर होकर विरोध करना पड़ा, जबकि कोरोना काल एकदम स्टार्टिंग था भारत में और लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन तुमने उस समय वैसा दिखाया। वहाँ पर भी तुम इस बात को दर्शाने का कोशिश किए कि कहीं ना कहीं से हम मुंबई पुलिस का जो छवि है उसके सहारे यहाँ के कल्प्रिट्स को बचा लें। सेकंड जो फेमस केस हुआ सुसाइड के सुशांत सिंह राजपूत का, यहाँ पर भी तुम सेम काम कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं से एक तो तुम सत्ता पर बैठ गए हो धोखा देकर लोगों को, वहाँ के पब्लिक ने चुना था देवेंद्र फडणवीस को और उनके पीठ में छुरा भोंक कर तुम वहाँ पर सत्ता में बैठ गए, और सत्ता में आने के बाद वहीं तुम छुरा भोंकने का काम मुंबई के लोगों के साथ कर रहे हो। सुशांत सिंह बिहार का नहीं था, वो मुंबई में रहता था, वो आपके सरकार को टैक्स देता था, और जो आपके सरकार को टैक्स देता था वो वहाँ पर एम्प्लॉयड था। हम उसको एम्प्लॉयड ही बोलेंगे अगर वहाँ से वो पैसा ले रहा है, उसको कहीं से सैलरी मिल रहा है, तो वो आपका इंसान था। आपको उसके पीठ में छुरा नहीं भोंकना चाहिए। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो लोग आप पर अंगुली उठाएंगे ही। और आदित्य ठाकरे लाख कह लें कि गंदी राजनीति, सच्चाई तो ये है कि वहाँ पर जो महा अघाड़ी की सरकार बैठी हुई है, शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार, गंदी राजनीति का खेल वो कर रही है, और उद्धव ठाकरे के सरकार का चेहरा दिन प्रतिदिन सामने आ रहा है, जिससे जनता बहुत भली भांति परिचित होते जा रही है। धन्यवाद सर।